जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। अगर आपने कभी ज़मीन खरीदा है या खरीदने वाले हैं या खरीदने की सोच रहे हैं या फिर आपके रिश्तेदार में, जानकार में, समाज में, गांव में कोई भी इंसान ज़मीन खरीदने वाला है या फिर ख़रीदा है या फिर बेचा है, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये इतना महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप नहीं जानते हैं, अगर नहीं इसे समझते हैं, तो फिर आप बाद में विवाद में पड़ सकते हैं। आप कभी ज़मीन खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो वो विवादित हो सकता है, इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़मीन का, प्रॉपर्टी का मामला इतना लंबा चलता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए खरीद बिक्री से संबंधित जानकारी हर व्यक्ति को रहना चाहिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ आपको कि क्या सिर्फ ज़मीन खरीद लेने से ज़मीन आपकी हो जाती है? दाखिल खारिज क्या है, नामांतरण, मोटेशन, सारी बातें एक ही वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए पूरे वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप मत करिए, छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ देते हैं तो फिर जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। तो पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। और ये जो वीडियो देख रहे हैं उसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको नीचे जो लाइक का बटन है आप लाइक जरूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें, आप भूल जाएंगे। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बगल में बेल घंटी है उसको दबा लीजिए। लेकिन पहले से वीडियो मिल रहा है आपको तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर है, इसके लिए आभारी हूँ आपका। आइए सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़मीन तीन तरह का होता है। जो खरीद बिक्री होता है उसका तीन कैटेगरी बांटा गया है। जैसे आपको बता दूं पहले कि आवासीय जमीन होता है। आवासीय जमीन जो घर का जमीन होता है, आबादी का जमीन होता है जिसे हम कहते हैं। दूसरा हो जाता है खेती का जमीन, जिसे हम कृषि भूमि कहते हैं, जिसमें खेती बाड़ी होता है, जिसमें किसान फसल उगाते हैं, उसे हम कृषि भूमि कहते हैं। तीसरा क्या होता है? कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल, मतलब कि ये जो औद्योगिक होता है जमीन, वो उसके बारे में बात करूंगा। मतलब तीनों बात करूंगा, आवासीय जमीन या फिर औद्योगिक जमीन या फिर खेती का जमीन। तो शुरू करते हैं आवासीय जमीन से। जैसे आप घर के लिए कहीं जमीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो क्या प्रोसेस है? जैसे जमीन आप खरीदते हैं, प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, तो कहाँ जाते हैं आप? रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं। तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ आप रजिस्ट्री करा लेते हैं उस ज़मीन का। तो ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्टर्ड डीड आपको मिल जाता है। रजिस्ट्री जो होता है, जिसे कहीं केवाला भी बोला जाता है, कहीं बैनामा भी बोला जाता है, कहीं रजिस्टर्ड डीड भी बोला जाता है, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो रजिस्टर्ड डीड आपको मिल जाता है। लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड डीड मिल जाने से वो ज़मीन आपकी नहीं हो जाती। वो तो एक ट्रांसफ़र का तरीका है। ट्रांसफ़र का तरीका कैसे है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 100 रुपये के स्टाम्प पर या फिर उससे ज़्यादा के स्टाम्प पर किसी प्रकार का ट्रांसफ़र होता है तो उसे रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है, जिसे रजिस्ट्री कहा जाता है। रजिस्टर्ड कराते हैं तभी वो वैलिड माना जाता है। तो जो जब ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, तो जो ट्रांसफ़र कराते हैं लोग, किसी को बेचते हैं, किसी से खरीदते हैं, तो उसे ट्रांसफ़र ही बोला जाता है। तो उसके बदले रजिस्टर्ड डीड दिया जाता है, जो रजिस्ट्री होता है सब रजिस्ट्रार के पास, जहाँ आप ज़मीन लिखवाते हैं, जहाँ कहा जाता है कि ज़मीन लिखवाने जा रहा है, प्रॉपर्टी लिखवाने जा रहा है या प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है। अब बता दूं कि ज़मीन तो रजिस्ट्री हो जाती है। ज़मीन रजिस्ट्री हो गई, ज़मीन आपने लिखवा लिया, लेकिन क्या लिखवा लेने से, ट्रांसफ़र हो जाने से आपको रजिस्ट्री डीड भी मिल गया तो क्या वो ज़मीन आपकी हो गई? तो ट्रांसफ़र हो गया। ये ट्रांसफ़र का प्रक्रिया है जो रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र आपके नाम से हो गया। लेकिन एक सरकारी रिकॉर्ड होता है, जिसे हम जमाबंदी कहते हैं। या फिर शहर की ज़मीन है तो नगर निगम में होता है रिकॉर्ड उसका, या फिर आपको इंडस्ट्रियल ज़मीन है, मतलब औद्योगिक ज़मीन है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिस में वहाँ कराना होता है। अब क्या कराना होता है वो बता रहा हूँ आपको, कि जिसको दाखिल खारिज, मोटेशन भी बोलते हैं हम उसे मोटेशन भी बोलते हैं। तो करना क्या है कि आपको जब ज़मीन ले लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो अगर वो, पहले आवासीय बता दे रहा हूँ कि अगर वो आवासीय ज़मीन है, घर का ज़मीन है या फिर शहर का ज़मीन है, दोनों बता दे रहा हूँ। घर का ज़मीन है गांव में या फिर शहर में, कहीं भी ज़मीन है, तो उसको करना क्या है आपको कि गाँव का ज़मीन है अगर, और घर बनाने लायक ज़मीन है, आवासीय ज़मीन है, तो उसको आपको तहसील में जाना पड़ेगा। अपने तहसील में, या फिर कहीं कहीं अंचल कार्यालय भी बोलते हैं उसे। जैसे बिहार में उसे अंचल कार्यालय बोलते हैं, झारखंड में उसे अंचल कार्यालय बोलते हैं, आपको यूपी में तहसील बोलते हैं, उत्तराखंड में तहसील बोलते हैं, बाकी और स्टेट में तहसील बोलते हैं, राजस्थान, एमपी वगैरह में। तो वहाँ पर आपको आवेदन देना होता है। रजिस्ट्री जो हुआ, रजिस्टर्ड डीड के साथ आवेदन देना होता है, एप्लीकेशन देना होता है। उससे क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन देंगे दाखिल खारिज के लिए, मोटेशन के लिए, तो वहाँ क्या होता है कि पुराना जो मालिक है, जिसने आपसे ज़मीन बेचा,
जिसने आपसे ज़मीन बेचा, तो पुराना जो मालिक है उसका नाम वहाँ से हटा के आपका नाम वहाँ पे ट्रांसफ़र करके एंट्री कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि सरकारी दस्तावेज में आपका नाम वहाँ पे एंट्री हो जाता है, उसके बदले एंट्री करके फिर आपके नाम से रिसिप्ट दिया जाता है, रसीद दिया जाता है, एक पर्ची दिया जाता है काट के, जो टैक्स पर्ची होता है, जिसे लगान रसीद कहते हैं, राजस्व रसीद कहते हैं, या टैक्स पर्ची कहते हैं, ज़मीन का टैक्स, कुछ भी समझ लीजिए। तो जब तक दाखिल खारिज नहीं होता है तब तक ऑन रिकॉर्ड, मतलब कि सरकारी रिकॉर्ड में वो ज़मीन आपके नाम से नहीं होती। तो ये तो गाँव के ज़मीन के लिए बताया मैंने, गाँव में आवासीय ज़मीन है उसके लिए। लेकिन वही ज़मीन शहर का है, और शहर में वह ज़मीन है तो वो बिक्री जब होता है, खरीद बिक्री, तो शहर में तो तहसील होता नहीं है, तहसील तो गांव के लिए होता है। तो आपको कहाँ करना है? नगर निगम, जो स्थानीय निकाय होता है, स्थानीय निकाय में करना है, चाहे वो नगर निगम में होता है, नगर परिषद होता है, नगर पालिका होता है, कहीं भी आपके यहाँ जो है, तो वहाँ पे आपको आवेदन देना है अपने रजिस्टर्ड डीड के फोटोकॉपी के साथ। वहाँ पे आपको आवेदन देना होगा, और आवेदन जब वहाँ पे आप करेंगे फॉर्मेट के साथ में, तो वहाँ जो रिकॉर्ड रहता है, उस ज़मीन का जो रिकॉर्ड रहता है, जो पुराने मालिक के नाम से होता है, उसका नाम हटाकर नया रजिस्टर्ड डीड के आधार पर आपके नाम से वहाँ पे चढ़ा दिया जाता है, उनका नाम हटा दिया जाता है, और आपके नाम से नया पर्ची जारी हो जाता है, जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स का रसीद कहते हैं। तो वहाँ पे आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स का रिकॉर्ड हो जाएगा वहाँ पे, तो फिर वो रसीद आपके नाम से हमेशा हर साल करता रहेगा, प्रॉपर्टी टैक्स का, हाउस टैक्स का, जो आपका प्रूफ रहेगा कि ऑन रिकॉर्ड भी ये ज़मीन मेरी है। अब आगे समझिए खेती का ज़मीन। तो खेती का ज़मीन आप खरीद बिक्री खरीदते हैं खेती का ज़मीन, तो उसके लिए क्या करना है, उसका दाखिल खारिज का क्या प्रक्रिया है। तो ज़मीन खरीद लेते हैं तो उसका भी रजिस्ट्री उसी प्रकार से होता है। रजिस्ट्री तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में करा लिए वहाँ पे, लेकिन उसका दाखिल खारिज जब तक नहीं कराएंगे तो वो ज़मीन आपकी नहीं होगी। तो दाखिल खारिज उसके कराने के लिए, खेती का कोई भी ज़मीन है, कृषि भूमि कोई भी ज़मीन है, तो उसके दाखिल खारिज के लिए आपको तहसील में ही जाना होगा। तहसील या अंचल कार्यालय, या फिर आपके क्षेत्र का पटवारी है, या फिर राजस्व कर्मचारी है, पटवारी या राजस्व कर्मचारी, किसी के पास आप आवेदन दे सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी सबसे अच्छा सुविधा हो गया कि हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वहाँ पे आपको आवेदन ऑनलाइन हो जाता है। जैसे ज़मीन आपने रजिस्ट्री किया तो आप लेट नहीं करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है कि ज़मीन आपने रजिस्ट्री कराया और आपको रजिस्टर्ड डीड जैसे मिल जाता है, केवाला जैसे मिल जाता है, बैनामा जैसे मिल जाता है, आप वहीं से ऑनलाइन उस डॉक्यूमेंट्स के साथ में अप्लाई कर सकते हैं दाखिल खारिज के लिए, मोटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने अंचल कार्यालय या तहसील को उसी वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। तो जब आप आवेदन कर देंगे तो आप ऑनलाइन आवेदन हो गया। तो ऑनलाइन जब आवेदन हो जाएगा तो आपको करना क्या है, फिर रजिस्टर्ड डीड का फोटोकॉपी आपको कराना है, फोटोकॉपी कराना है, और उसका एक हार्ड कॉपी मतलब फोटोकॉपी ले जाकर आपको अपने पटवारी को देना है, या फिर तहसील में देना है। जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उनको भी दे सकते हैं, या फिर आप अपने तहसील में या अंचल कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं, संबंधित ऑफिस में। जब वहाँ आप जमा कर देंगे तो ऑनलाइन आप किए रहेंगे, और ये जब चेक करेंगे इसके आधार पर आपको मोटेशन कर दिया जाता है, दाखिल खारिज कर दिया जाता है, और आपको रसीद काट के दे दिया जाता है पटवारी के द्वारा, राजस्व कर्मचारी के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपको रसीद काट के दे दिया जाता है। और वहाँ जो जमाबंदी होता है, जमाबंदी के बारे में मैंने चर्चा किया। जमाबंदी होता क्या, इसको भी समझ लीजिए आप। जमाबंदी वो होता है जहाँ पे जो ज़मीन का मालिक है, कोई भी ज़मीन का मालिक है, उसके नाम से कितना हिस्सेदारी है, वो ज़मीन आया कहाँ से, उसने खरीदा है, या फिर बाप दादा से मिला है, या फिर उसे गिफ्ट में मिला है, या फिर वसीयत में मिला है, सारा चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड रहता है, और उसके नाम से दाखिल खारिज हुआ रहता है, और उसके नाम से रिसिप्ट कटा रहता है। मतलब कि उसके नाम से होकर रिसिप्ट कटता रहता है, उसका हिस्से का वो ज़मीन होता है, उसे हम जमाबंदी रिकॉर्ड कहते हैं। तो वहाँ पर तो आपका नाम जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्री करा लिया और वहाँ उसी के नाम से रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, तो जब तक दाखिल खारिज नहीं कराएंगे आपके नाम से कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, वही दाखिल खारिज कराना है। ऑनलाइन भी प्रक्रिया मैंने बता दिया, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी डायरेक्ट आप जाके वहाँ पर जब जमा करेंगे फोटोकॉपी, तो डायरेक्ट भी वहाँ पे आवेदन भर के देंगे तो डायरेक्ट भी हो जाता है। इसमें 1 महीना का लगभग प्रक्रिया लगता है, इसमें 1 महीना का टाइम लगता है। जब आप आवेदन करेंगे तो 1 महीना के अंदर में, या फिर 1 महीना के 2-4 दिन बाद वो आपको बुलाएंगे, जो पटवारी है या फिर राजस्व कर्मचारी है वो आपको बुलाएंगे, और वहाँ आपको आपके नाम से नया रसीद काट के दे देंगे, और उनका रिकॉर्ड से नाम हटा के आपका नाम वहाँ पे दर्ज कर दिया जाता है। अब आते हैं कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल ज़मीन, मतलब कि फैक्ट्री कंपनी के लिए जो ज़मीन होता है उसका रजिस्ट्री सेम ही होता है, प्रोसेस सेम ही होता है, चाहे शुल्क ज़्यादा लगे कम लगे, लेकिन प्रोसेस सेम ही होता है। वही रजिस्ट्री ऑफिस में इसका भी रजिस्ट्री होता है। अब दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है आपको बता दूं, तो इसके लिए आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिस में आवेदन करना होता है। इसके लिए ये नहीं कि तहसील में जाना है या फिर आपको नगर निगम में जाना है, इसके लिए कहीं नहीं जाना है, आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाना होता है, और वहाँ पे आवेदन देना होता है। आवेदन का प्रक्रिया इसका थोड़ा अलग होता है, अलग फॉर्मेट होता है, उसमें भर के आपको देना है, और आपके डीड का जो रजिस्ट्री है, केवाला है, उसका फोटोकॉपी वहाँ पे देना होता है।
और उसके आधार पर यहाँ भी दाखिल खारिज मतलब मोटेशन होकर आपके नाम से रसीद कटने लगता है, पर्ची कटने लगता है, टैक्स कटने लगता है, तो ऑन रिकॉर्ड भी वहाँ पर आपका नाम हो जाता है। लेकिन सिर्फ ट्रांसफ़र करा के मतलब रजिस्ट्री करा के ज़मीन आप दाखिल खारिज नहीं कराते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर ऑन रिकॉर्ड उसी के नाम से रहेगा, उसी के नाम से रसीद कटता रहेगा, और पुराना जो रजिस्ट्री है या फिर पुराना केवाला है या फिर पुराना डीड है वो तो उसके पास रहता ही है, तो रसीद कटने लगेगा। इससे क्या होगा आपको नुकसान बता रहा हूँ। वो व्यक्ति कभी भी चाहे तो उस प्रॉपर्टी पर लोन ले सकता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। इसलिए लोन ले सकता है क्योंकि उसका रसीद भी कटता रहेगा, मतलब हाउस टैक्स कटता रहेगा, रसीद कटता रहेगा, जो लगान रसीद कहते हैं, और ऑन रिकॉर्ड जमाबंदी में भी उसका नाम रहेगा। इसके अलावा उसका ज़मीन ये पता चलेगा ही नहीं आपको कि वो ज़मीन आपके नाम पर ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो रजिस्ट्री ऑफिस में सिर्फ रिकॉर्ड होता है और उससे सिर्फ साबित आप नहीं कर सकते जब तक दाखिल खारिज आप नहीं कराएंगे। उससे सिर्फ ये साबित होता है कि आपके नाम पर ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उसी के नाम से रहेगा, तो वो कभी भी उस प्रॉपर्टी पर लोन उठा सकता है। हाँ, आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसको कानून के हिसाब से सज़ा भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा, आपको परेशानी तो बढ़ जाएगी। भले ही उसी को चुकाना है, पता है कि उसी को चुकाना है, लेकिन प्रॉपर्टी पर वो लोन ले सकता है। बहुत तरह की बातें हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी को वो दोबारा भी बेच सकता है। आपको अगर रजिस्ट्री कर दिया, आप उस प्रॉपर्टी पर नहीं जा रहे हैं, उसके कब्जे में प्रॉपर्टी है या फिर उसके देख रहे में प्रॉपर्टी है या फिर खेती की ज़मीन खाली है, तो किसी को भी बता के रसीद तो उसका करता ही रहेगा, रसीद बता के, पुराना डीड बता के वो उसको रजिस्ट्री कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि दाखिल खारिज कराना क्यों जरूरी है। दाखिल खारिज इसीलिए कराना जरूरी है क्योंकि दाखिल खारिज आप नहीं कराते हैं, मोटेशन नहीं कराते हैं, तो वो आपके नाम पे ज़मीन ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है। वो सिर्फ आपको ट्रांसफ़र का एक पेपर मिलता है जिसे हम रजिस्टर्ड डीड बोलते हैं या फिर बैनामा बोलते हैं या फिर केवाला बोलते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी हो सकता है, बहुत दिन हो गए दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराया, अब क्या करें, कितने दिन तक कराया जा सकता है। तो इसके लिए भी कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रक्रिया है। तो इसका प्रोसेस प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि कोई भी ज़मीन आपने रजिस्ट्री कराया और अभी तक दाखिल खारिज नहीं कराया, मोटेशन नहीं कराया, तो आप समझ लीजिए कि वो ज़मीन उसी के नाम से रिकॉर्ड में चल रहा है और उसी के नाम से रसीद कट रहा है, क्योंकि आपने तो अभी तक रसीद नहीं कटाया होगा, आपको पर्ची नहीं मिला होगा, सिर्फ रजिस्टर्ड डीड मिला होगा, केवाला मिला होगा, बैनामा मिला होगा। तो करना क्या है आपको कि 12 साल अगर नहीं हुआ, उस ज़मीन को रजिस्ट्री कराए 12 साल नहीं हुआ है, तो फिर जाकर आप दाखिल खारिज डायरेक्ट करा सकते हैं, तहसील से करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, अपने अंचल कार्यालय से करा सकते हैं, पटवारी के पास आवेदन देके करा सकते हैं, राजस्व कर्मचारी के पास जाके आवेदन कर सकते हैं, तो वहाँ से करा सकते हैं, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम समय इसके 12 साल दिया गया है, मतलब 12 साल भी नहीं हुआ है तो 12 साल के अंदर में आप इसे करा सकते हैं। अगर कोई विवाद उस ज़मीन पर नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है और 12 साल से है आपके कब्जे में, आपने उसे खरीद लिया हुआ है, तो आप जाके उसे दाखिल खारिज करा सकते हैं, आसानी से हो गया। लेकिन बहुत लोगों का सवाल ये भी होगा कि 12 साल पार कर गया, हमने दाखिल खारिज नहीं कराया, 12 साल पार हो गया, अभी तक कोई रसीद भी नहीं कटा, तो क्या होगा? तो उसके लिए फिर अलग प्रक्रिया हो जाता है। 12 साल के बाद जब दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो ऑनलाइन नहीं होगा, उसके लिए फिर ऑफलाइन आपको तहसील में आवेदन करना होगा। और वहाँ से क्या होगा, जिसने ज़मीन बेचा है, जिस व्यक्ति ने ज़मीन बेचा है, उसके पास अब तहसील नोटिस भेजेगा कि अब आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि 12 साल पार कर गया है नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से, कि कोई आपत्ति तो नहीं है, इस ज़मीन पर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या आपने बेचा था उससे पूछेगी, तो वो नोटिस भेजेगा। उसका हो सकता है कि अगला कोई बहाना बनाए, कोई इस पर आपत्ति खड़ा कर दे, कोई विवाद खड़ा कर दे, या फिर उसे ये समझ में आ जाए कि भाई 12 साल तक दाखिल खारिज नहीं कराया, कुछ और नुक्स निकाल दे, कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर आपसे कुछ और पैसे की डिमांड कर सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत नहीं भी होगी, आपके गाँव समाज के लोग हैं, आपके शहर के लोग हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भी होगी। नोटिस जाएगा तो सिर्फ उसको नोटिस एक्सेप्ट कर लेना है और जवाब में यह कह देना है कि हाँ मुझे पता है, मैंने अपनी ज़मीन बेची है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि किसी के पिताजी ज़मीन बेच दिए और डेथ कर गए, अब उनके बच्चों को नोटिस जाएगा, उनके बच्चे कहीं कुछ विवाद खड़ा कर दे उसमें कि मुझे नहीं पता मेरे पिताजी ने ज़मीन बेची है, या फिर मेरे हिस्सा नहीं मिला है, मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन था, परदादा के नाम से ज़मीन था, बहुत तरह के विवाद खड़ा कर सकता है। इसीलिए 12 साल के अंदर में आप दाखिल खारिज करा ले, मोटेशन करा ले। लेकिन नहीं कराया है तो आपको दूसरा ऑप्शन क्या है कि या तो तहसील से उसी प्रकार से नोटिस करवा के आपको करवाना पड़ेगा, या फिर और भी ज़्यादा दिन हो गया, अगर 20 साल से ऊपर हो गया है, 25 साल से ऊपर हो गया, तो तहसील भी जल्दी नहीं करेगा, वो भी आपको पेंडिंग में डाल सकता है, बहुत सारी इंक्वायरी कर सकता है। तो इसके लिए आपको हो सकता है कि कोर्ट भी जाना पड़े, फिर कोर्ट से ऑर्डर लेके आपको उसे दाखिल खारिज कराना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाता है। तो दाखिल खारिज 12 साल के अंदर में ही हो जाना चाहिए। 12 साल तो मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। ऐसे तो आप रजिस्ट्री कराए 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, जब भी मन करे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दे और जल्द से जल्द दाखिल खारिज या मोटेशन करा के रसीद कटा ले, फिर आपका सारा टेंशन खत्म हो जाता है, सारा झंझट खत्म हो जाता है। अगला का ना कोई आपत्ति रहेगा, ना कोई विवाद रहेगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आपका ज़मीन हो जाता है, आपके पास डीड भी हो जाता है, आपका मोटेशन भी हो जाता है, आपका ऑन रिकॉर्ड नाम भी हो जाता है, और आपको रसीद भी काट के दे दिया जाता है, पर्ची भी काट के दे दिया जाता है, पटवारी के द्वारा या राजस्व कर्मचारी के द्वारा।
या फिर शहर की ज़मीन है तो नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा आपको रसीद दे दिया जाता है, जिसका हाउस टैक्स जिसे बोलते हैं, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, या फिर इंडस्ट्री का ज़मीन है तो फिर इंडस्ट्री ऑफिस द्वारा आपको दे दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये सब प्रोसेस मैं आपको बताया, बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर है बहुत ही आसानी से हर चीज़ को समझे। बहुत ही आसान भाषा में हर चीज़ बताता हूँ मैं आपको। इतना आपने वीडियो देख ही लिया है तो थोड़ा और भी जानकारी ले लीजिए कि अब बता दे रहा हूँ कि आपको वसीयत से ज़मीन मिली है, मतलब आपके दादा ने, परदादा ने, या फिर किसी ने आपके नाम से वसीयत करके दिया है, विल करके दिया है ज़मीन। विल किया हुआ है वो नहीं है, वसीयत किया हुआ है आपके नाम से, या फिर आपको गिफ्ट में मिला है ज़मीन, रजिस्टर्ड गिफ्ट में मिला है ज़मीन, उसका पेपर है आपके पास। तो अगर वो व्यक्ति नहीं है जिसने आपको वसीयत किया, डीड किया, मतलब गिफ्ट डीड किया, तो फिर उसको अपने नाम से कैसे कराए? तो उसका भी वही प्रोसेस है। जब वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसने आपके नाम से वसीयत किया या फिर गिफ्ट डीड किया, तो गिफ्ट डीड जो किया तो उसको जीते जी आप मोटेशन करा लेते हैं। वही प्रक्रिया है सेम, जैसे रजिस्ट्री का होता है, जैसे आपने रजिस्ट्री कराया वैसे ही गिफ्ट डीड होता है, आपको करके दिया, आप जाकर मोटेशन करा सकते हैं। लेकिन वसीयत में क्या होता है, वसीयत जो होता है, विल होता है, तो आपके नाम से जो करते हैं तो वो व्यक्ति के न रहने के बाद आपके नाम से ट्रांसफर होता है। तो वो व्यक्ति की मृत्यु जिस दिन हो जाती है, जिस दिन स्वर्गवास हो जाता है, उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के कॉपी के साथ अप्लाई करना होता है कि मेरे नाम से वसीयत किए हुए है मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे माँ ने, मेरे परदादा ने, या फिर मेरे रिश्तेदार ने, और उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आपको वहीं पे आवेदन देना है, तहसील में देना है, मतलब जिसे अंचल कार्यालय कहते हैं। शहर का ज़मीन है तो नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद में देना है। इंडस्ट्री का ज़मीन है तो आपको वही इंडस्ट्री ऑफिस में देना है। तो आपको इस प्रकार से सेम प्रक्रिया रहेगा, उसी प्रकार से देना है। लेकिन वसीयत है तो जो व्यक्ति आपके नाम से वसीयत किया है तो उसके मरने के बाद अप्लाई कर सकते हैं दाखिल खारिज के लिए अपने नाम से, तो आपके नाम से ज़मीन वो हो जाएगी। लेकिन अगर गिफ्ट डीड है, गिफ्ट किसी ने आपको किया है, दान किया है, तो उसके जीते जी भी जब करते हैं तो सेम प्रक्रिया है। 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपने नाम से मोटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए। सेम प्रक्रिया है, वैसे ही दाखिल खारिज करके आपके नाम से रसीद काट कर दे दिया जाता है और वो ज़मीन आपकी हो जाती है। तो मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताया कि ज़मीन आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मोटेशन क्या होता है, दाखिल खारिज क्या होता है, किस तरह कराना चाहिए, सारा प्रक्रिया बता दिया मैंने आपको। किस तरह का ज़मीन होता है, किस तरह का ज़मीन का कहाँ पे मोटेशन होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कितने दिनों में होगा, कितने दिन बाद करा सकते हैं, कितने दिन बाद आपको समझ से आएगी, सब कुछ बताया बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन आपसे आग्रह कर रहा हूँ और आपसे अभी भी बोल रहा हूँ कि फिर भी मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे ये भी बहुत लोगों ने सवाल किया था तो उस पर मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप जब सवाल करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं सारे सवालों को पढ़ता हूँ और एक एक करके सभी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। कोई 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, 6 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, लेकिन वीडियो सभी टॉपिक पर एक एक करके बनाता हूँ। तो आपका भी नंबर आएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ देंगे, अपना बात छोड़ देंगे, तो उस टॉपिक पर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। आपको वीडियो जरूर मिलेगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब किए हुए चैनल, तो आपको जरूर मिल ही जाएगा वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो आप ही के मुद्दे पर होगा, आप ही के सवाल पर होगा और आप ही के हित में होगा, आपके काम का होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।